अनंतातुलाते कसे रे नमावे अनंता मुखांच्या शिरीशेष गाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथा। ओम साई राम। साई वेब टीवी देख रहे सभी साई भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की आज्ञा और अनुमति से आइए श्रवण करते हैं साई दोहावली का। साई दोहावली है बाबा के मूल ग्रंथ सच्चरित्र का सार। साई दोहावली भी सुसज्जित है बाबा की लीलाओं और कथाओं से। इसमें भी बाबा की चमत्कारी शक्तियाँ, बाबा की प्राण रक्षा, किस प्रकार बाबा ने चित्र रूप में अवतरित होकर अपने भक्तों को निहाल किया। बाबा संत रूप में शिरडी आए और शिरडी को पवित्र धाम बनाकर चले गए। इन सब लीलाओं का बखान है साई दोहावली में, जिसे दोहे के रूप में सजाया गया है। आइए इसका श्रवण करते हैं। हर गुरुवार हम लेकर आएंगे इसका एक अध्याय। ऐसा माना जाता है यदि हम दोहावली का नित्य पारायण करें या श्रवण करें तो हमें कष्टों से निवृत्ति मिल जाएगी। आइए सबके जीवन में मंगल कामना करते हुए इसका श्रवण करें। आइए सुनते हैं आज का अध्याय। अपने श्री साई चरणों में श्री साई दोहावली का पाठ 3 लेख प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा अपना आशीर्वाद हम सब साई वेब परिवार और साई परिवार पे ऐसे ही बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3। श्री साई बाबा की स्वीकृति और वचन देना। खुशी मना है मांड जी, बाबा अनुमति पाए। मन श्रद्धा में साध कर साई चरित्र लिखाए। साई लीला जो लिखे नष्ट कबुद्धि होए। ध्यान भक्ति से श्रवण कर लहर प्रेम की होए। लीला का तल खोजिए गहराई तक जाए। ज्ञान रूप सारे रतन भक्त को मिल जाए। बाबा जी की बात सुन पंत बहुत हर्षाए। दृढ़ विश्वासी हो गए कर्म सफल हो जाए। श्यामत से साईं कहे सुमिरन कर ले मोए। प्रेम सहित जो नाम ले इच्छा पूरन होए। अंत से चाहे तुझे लीला सुनता कोए। परमानंदी वह बने चित संतोषी होए। भाव अनन्य भक्त जो मेरे चित में लाए। सुमिरन कर ले ध्यान से वह मुक्ति पा जाए। जो मेरी लीला सुने नाम सुमर कर जाए। यम के दूतों से बचे मोक्ष धाम को जाए। साई साई ही कहो कर साई विश्वास। कथा श्रवण कर साई की साई आवे पास। नाम उलट कर देख ले दोनों ही है एक। साई में ईसा बसे ईसा साई नेक। कई नाम है ब्रह्मा के सब साई के नाम। मंदिर मस्जिद देख ले सब साई के धाम। भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों को प्रेरणा। भगवान अपने भक्त से भले काम करवाए। मठ मंदिर सरोवर कुआं और घाट बनवाए। कोई कीर्तन में रमे कोई तीर्थ जाए। इसी तरह है मांड से साई चरित्र लिखवाए। कृपा करे करतार जब सब कारज सद जाए। पंगु चढ़े पहाड़ पर गूंगा वाणी गाए। वंशी ये जाने नहीं नाद कहाँ से आए। वादक ही जाने इसे फूंक दिए बज जाए। मोती ये जाने नहीं कैसे वह बन जाए। सागर भी जाने नहीं ज्वार कहाँ से आए। सब साईं के हाथ में साईं सब करवाएं। साईं की आज्ञा बिना पत्ती ना हिल पाए। बाबा का चरित्र ज्योति स्तंभ स्वरूप। सागर में दीपक जले नाविक राह दिखाएं। साईं बाबा का चरित्र सुन भव सागर तर जाए। साईं बाबा का चरित्र अमृत पावन होए। भव बंधन से मुक्त कर
मोक्ष प्रदाता होए। श्रवण करो निष्ठा सहित, मन भक्ति भर लाए, सुमिरन कर ले साईं का, मोक्ष सरल हो जाए। सतयुग में समदम करे, त्रेता में हो त्याग, द्वापर युग पूजन करे, कल युग कीर्तन राग। ध्यान धारणा योग तप बहुत कठिन है राह, भक्ति बाबा साईं की, साईं चरित्र अथा। मात्र प्रेम, गौ बछड़े से प्रेम को जाने सकल जहान, सतगुरु अपने शिष्य को प्रेम करे तस जान। सेवक थे हेमांड जी, न्यायाधीश कहलाए, 19-16 साल में सेवा मुक्ति पाई। अब वेतन आधा मिले, चले नहीं घर बार, परेशान हेमांड जी आए साईं द्वार। साईं बाबा ने कहा अब चिंता कर दूर, नई नौकरी दूं तुझे, मन इच्छा हो पूर। बाबा जी ने फिर कहा मुझ पे रखना ध्यान, दुष्ट जनों को छोड़कर धर्म कर्म को मान। दया करे सब जीव पर, नर्म रहे बर्ताव, ऐसा तू यदि कर सके नित्यानंद उछाव। रोहिला की कथा। एक समय एक रोहिला शिरडी में बस जाए, वह कर्कश आवाज में रातों भर चिल्लाए, चीख चीख अल्लाह का अलख जगाता जाए। शिरडी वासी कष्ट में नींद न किसी को आए। विनती साईं से करें, दे इसको समझाएं। श्री साईं कहने लगे चिंता करियो नाए। पत्नी उसकी बहुत बुरी, कष्ट उसे पहुंचाए। रोहिला की आवाज से पास न उसके आए। दुर्विचार पत्नी यहाँ, असल न पत्नी कोई, बाबा की हर बात में गूढ़ अर्थ ही होए। सहन करो इस कारने, शिरडी करो निवास, हो ईश्वर आराधना, साईं में विश्वास। बाबा के मधुर अमरोपदेश। मैं ही सब में व्याप्त हूँ, श्री साईं समझाएं, जड़ चेतन जो भी रहे सब में मुझको पाए। मैं ही हूँ सभी स्वरूप में, माया बड़ी अपार, जीवन दू पालन करूं और करूं संहार। बाबा जी की बात सुन मन है मांड विचार, साईं मेरे सतगुरु सब वेदों के साथ। साईं ने जैसा कहा तस है मांड कराए, नई नौकरी छोड़कर शिरडी में बस जाए। मन चंचलता छोड़कर आलस दूर भगाए, आस्ती इंद्रिय तज बाबा लीला गाए। साईं लीला श्रवण ही सबसे सुगम उपाय, मन मंदिर साईं बसा मोक्ष द्वार खुल जाए। मन लोभी का भटकता धन की चिंता होए, इसी तरह साईं सदा हृदय आपके हुए। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इस सुंदर अध्याय 3 में बाबा हमें ये समझाना चाहते हैं कि बाबा के आदेश के बिना इस संसार में कोई भी पत्ती, कोई भी काम नहीं होता, कोई एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। इसलिए ना सिर्फ साईं गान करने से, कीर्तन करने से, नाम जाप करने से और श्री साईं सचित्र का सुंदर पाठ करने से हम अपने अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति पाते हैं, अनेक प्रकार की तकलीफ़ों से साईं हमें बाहर निकालते हैं। इसीलिए अगर हमें मोक्ष द्वार पाना है, अगर हमें इस जीवन में सुख पाना है और अगले जीवन के लिए भी अपना भाग्य सुंदर बनाना है, तो हमें श्री साईं के चरण कमलों में अपना सेवा समर्पण करते रहना चाहिए। हमें उनकी शरण छोड़कर कहीं और ध्यान नहीं लगाना चाहिए। और मैं अपने श्री सद्गुरु साईनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सब भक्तों को अपनी सेवा में रखकर, अपनी शरण में रखकर हम पे जीवन भर का उपकार किया है। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।